पोलर कर्व्स की ट्रेसिंग कैसे करते हैं, पहले ये बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे आप। कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया देखना एक बार, स्टूडेंट्स? 16 ने किया है अभी। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस मैम। See, if we put some light source at the point O, then light rays are going to scatter in all the directions. Okay? यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है तो उससे रेज निकल के इन डायरेक्शंस में स्कैटर हो रही हैं. This line is known as theta is equal to 0. This line is theta is equal to pi by 4. This is 2 pi by 4, 3 pi by 4, 4 pi by 4, and so on. So in this way, we draw the polar curves. First thing, please note down first point. You have to make a table for theta and r. Like this. For different values of theta, you have to take the positive values of r. If for any value of theta, we get negative value of r, for any value of theta, if we get negative value of r, then this value, then leave this particular value, we can't trace it. We can't trace it. तो ये चीज समझ आया सभी को कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है r का वो ट्रेसेबल नहीं होता. और फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप टेबल फॉर्म करेंगे आर एंड थीटा के लिए, ठीक है, और उसके हेल्प से ड्रॉ करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर पोलर कर्व्स जो बेसिक चीजें हैं बस अभी वो देखो, डिटेल में मत डिस्कस करो इसको. अभी सिर्फ ये समझ लो कि बेसिकली हम पोलर कर्व्स को कैसे ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे अगर कोई लाइट सोर्स हमने रखा है उससे रेज, मैम प्लीज क्लास ले रही हूँ मैं. तो यहाँ पे ना जब आप लाइट सोर्स रखते हैं तो ये रेज ना इन डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है. तो इन रेज के पॉजिटिव वैल्यूज को आप ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे. तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट यू हैव टू मेक टेबल for r and theta, and the second one is if negative value of r is there, we cannot trace it. That's it. This point theta is equal to 0. This straight line is known as initial line. Second, this point O, जिसको हम origin कहते हैं ना कार्टेशियन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में we do call origin. Here what we say, in case of polar coordinate, we say this is pole. Fine? Is it clear what I am saying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखो जैसे आप कर्व ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास से आप कैसे कर्व ड्रॉ करते हैं? मेटल टिप को आप फिक्स करते हैं इस पॉइंट पे और पेंसिल टिप आप किधर मूव करते हैं? इन दिस डायरेक्शन. सपोज आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, हाउ वुड यू प्रोसीड? You fix metal tip over here.
और पेंसिल टिप को आप यहां पर लेंगे और इस डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब आप ऐसे मूव करके ड्रॉ करेंगे दैट विल बी सर्कल, फाइन। लेकिन अब हमें डिफरेंट पोलर कर्व्स ड्रॉ करना है। तो डिफरेंट पोलर कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा आपका, बट यहाँ पे रेडियस फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे रेडियस चेंज होते जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पे सपोज यहाँ आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे समवेयर एल्स, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे समवेयर एल्स। सो वी प्रोसीड इन दिस वे। तो हमें फाइनली जो कर्व मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड कर्व। मैं आपको एक कर्व ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। Suppose I take this polar curve r is equal to a 1 plus cos theta। अब आपको इसका शेप नहीं क्लियर है तो आप लिमिट्स कैसे ले पाएंगे? तो पहले तो हमें ये कर्व ट्रेस करना है। तो ये कर्व ट्रेस करने के लिए फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू टू मेक अ टेबल फॉर थीटा एंड आर। थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, आर बनाएंगे, ठीक है। चलिए थीटा इज इक्वल टू 0 रखिए, क्या बनाइए, 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 कितना है 1, सो आर इज इक्वल टू 0 पे 2a। थीटा आप ले लो पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 कितना होगा बताइए। 2.4 upon 1.4। 1.07 या 1.7 समथिंग आ रहा था, मैंने अभी ये कराया ना तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में तो निकाला था, ये अप्रोक्सीमेट 1.7 आएगा। पाई बाई 2 पर कितना आ रहा है बताइए, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 1.714। हाँ ये 1.714 अराउंड, करेक्ट। पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा ये, A. कॉस पाई बाई 2 है तो ये 1 प्लस 0 a आ गया, ठीक है। पाई पे कितना हो जाएगा, कॉस एन पाई मैंने लेनी है 2A. माइनस 1 टू द पावर एन बताया था ना, कॉस एन पाई इज माइनस 1 टू द पावर एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप पाई रखते हैं कॉस पाई इज 1, इट विल बिकम 0। एंड 2 पाई पे कितना हो जाएगा ये, cos 2 पाई पे माइनस 1 टू द पावर 2n, तो ये प्लस आ जाएगा अगेन 2a। सो फाइनली yes, ma'am। आपके पास ये सारे जो वैल्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज ये 1.714 है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को। मैम कितने पॉइंट लेने होते हैं मैम? एक अप्रोक्सीमेट लेना होता है, अभी पर्टिकुलरली इस कर्व के लिए देख लो 4-5 पॉइंट्स में भी आपको नॉर्मली क्लियर हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस अगर हम कर दें, कर्व रिमेन्स सेम, तो ये इनिशियल लाइन की अबाउट सिमेट्री होती है। डिटेल में सिमेट्री वगैरह आप बुक से पढ़ लेना, अभी सिर्फ थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लो आप, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लिमिट्स लेने के लिए एक रफ आइडिया होना है बस, बहुत डिटेल में अभी इसको नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है थीटा इज इक्वल टू 0, 0 पर 2a आ रहा है ना, तो ये आपने सपोज इतना डिस्टेंस a ले लिया, इसको आप थोड़ा इतने डिस्टेंस पर आप ले लीजिए 2a समवेयर हियर। एक पॉइंट हमें ये मिला थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना आ रहा है 1.714। दिस लाइन इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे ये 2 है, 2a 1.7 सपोज समवेयर इतने डिस्टेंस पे होगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है पाई बाई 2, ये वाला लाइन क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, इट मीन्स सॉरी क्या पाई हो जाएगा नहीं? 2 बाई 4 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें कितना आ रहा है ये a आ रहा है, तो a इतने डिस्टेंस पर यहाँ ले लीजिए आप a, पाई पे आ रहा है ये 0। सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, ये कुछ ऐसा शेप में बनता है कार्डियोइड, दिस इज नोन एज बेसिकली कार्डियोइड, हार्ट शेप में कर्व होता है थीटा। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया कि जब पोलर कर्व ट्रेस करना होता है
तो पोलर कर्व का जो ट्रेसिंग होता है ना वो इस फॉर्म में मूव करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते जाइए। और जैसे ही आप थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लेंगे ना तो फिर से ये यहीं पे आ जाएगा, और उसके बाद की अगर वैल्यूज लेंगे तो ये रिपीट होते चले जाएंगे। सो इट इज लुकिंग लाइक दिस टाइप ऑफ शेप कार्डियोइड। सिमिलरली r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा आप लेंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा। r इज इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा अगर आप लेते हैं इट विल बी लाइक दिस। r इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा लेंगे आप। सो दिस कुछ बेसिक कर्व्स आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें पोलर कर्व पे हम टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो ये जो है कार्डियोइड्स के 4 टाइप्स के कर्व्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फाइन, इज इट ओके? दोबारा से एक बार सुन लीजिए आप। पोलर कर्व जब आप ट्रेस करते हैं ना तो ये जो लाइंस हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। थीटा इज इक्वल टू 0, π/4, 2π/4, 3π/4, दिस डायरेक्शन 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, हियर इट इज 8π/4। व्हेन यू कंटिन्यू ऐसे ही ये चेंज होते जाते हैं, ठीक है, 2 पाइप ऐड होते जाएगा। बट आपको सिर्फ एक राउंड में जितना है अभी वही ट्रेस करना है। थीटा और आर के लिए टेबल बनाएंगे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखेंगे और सिमेट्री के जो पॉइंट्स हैं वो एक बार आप बुक से देख लेंगे, मेन पॉइंट्स। थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन इज नोन एज इनिशियल लाइन। थीटा इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इनिशियल लाइन। थीटा इज इक्वल टू π/2। theta is equal to π/2. This is known as line perpendicular to initial line. Line perpendicular to initial line. यहाँ पे x एक्सिस या y एक्सिस वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनिशियल लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन एंड पोल, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसमें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that negative value cannot be traceable. We can't trace it. Negative value can never be traceable. ये imaginary होता है, मतलब ये जो लाइट सोर्स है ना उसके अंदर आप नहीं जाएंगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि लाइट रेज की लाइट सोर्स से लाइट रेज स्कैटर्ड हो रही हैं, आप उस सोर्स के अंदर नहीं जा सकते, बस ये ध्यान रखना है आपको। So as I have given this example of cardioid, r is equal to a 1 plus cos theta, और एक रफ आइडिया लेके हमने देखा कि किस तरीके का शेप बन रहा है। एक दूसरा कार्डियोइड हमने ये वाला देखा, and these are another cardioids। तो अभी हमें जो क्वेश्चन करना है ना वो देखते हैं हम। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर आप देखिए, जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था ना उसी का 7th क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया है तो लिमिट लेना समझ आ जाएगा कि कैसे हम लिमिट्स लेते हैं पोलर कर्व में। 0 to a, 0 to √a² minus x², a square minus y² x² plus y² dx dy, ये आपको सॉल्व करना है by changing polar coordinates. This is mentioned in the question, by changing into polar coordinates. मैं आप लोगों का अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये वाला। यस मैम, 1 मिनट। Done? Yes ma'am.
बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए आप इसको कैसे चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। फर्स्ट स्टेप में आप ये ड्रॉ कर लीजिए ऑल द 4 कर्व्स। ओके, तो ये लिमिट किसके लिए, ये वाला फर्स्ट लिमिट y आ रहा है ना, y के टर्म्स में अगर फंक्शन होते हैं तो ये लिमिट किसके लिए होता है, y के लिए। इज फॉर x। जब y का फंक्शन है तो ये x के लिए होगा, और y x का फंक्शन होता है तो y के लिए होता है वो लिमिट, इंटरनल लिमिट। और जैसे इंटरनल लिमिट आपने डिसाइड कर लिया तो फाइनली आउटर वन विल बी फॉर द रिमेनिंग वेरिएबल। सो बिकॉज हियर दीज आर इन टर्म्स ऑफ y, तो ये x के लिए लिमिट होगा। तो अब हमारे पास टोटल कर्व्स क्या हैं, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज टू ड्रॉ द कर्व्स। तो ये आप सॉल्व कर लो, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आपने सॉल्व किया, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0। These are 4 curves and we have to first draw all 4 curves। चलो इनको हम पहले ड्रॉ कर लें। x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे a था, 0 है, x इक्वल टू 0 है ना, ये x is equal to 0. So x is equal to 0 means y-axis. Y is equal to 0 means x-axis. Y is equal to a. Y is equal to a somewhere here, line parallel to x-axis. This is y is equal to a. And this one is a circle having center at origin, radius a. Suppose ये आपका a है, तो यहाँ कहीं पे a लेकर के हम ये ड्रॉ करते हैं। This is the curve like this, fine। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पोर्शन के लिए क्वाड्रेंट जो है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। कैसे, देखिए आपको ये स्टेप कैसा क्लियर है, किसके लिए है ये लिमिट्स, किसके लिए है, x के लिए, y के लिए, x के लिए। x के लिए लिमिट वेरिएबल कब होता है, व्हेन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक बना लीजिए पहले आप, ये ले लेंगे पी क्यू। एक्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स स्टार्ट फ्रॉम वाई, दिस वन, एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, ऑन द सर्कल हियर, फाइन। अब आ जाइए आप, इसको बॉटम में कहां तक ले जा सकते हैं, व्हेन वी ड्रैग दिस स्ट्रिप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जब आप इसको ड्रैग करते हैं इस पोर्शन को कवर करने के लिए, तो मिनिमम ये कहां तक जा सकता है, देखिए y 0 तक जाएगा और मैक्सिमम ये a तक जाएगा। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या है, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड रीजन। तो OAB जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। फर्स्ट स्टेप होता है कर्व्स को ड्रॉ करना, सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड रीजन, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड रीजन। तो अभी आपने रिक्वायर्ड रीजन देखा OAB है, ये सभी को क्लियर है इतना, यस मैम। यस मैम। यस और नो। अब देखिए आपको क्या बोला गया, चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं XY, पोलर कोऑर्डिनेट्स है R थीटा। जब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, तो ये होता है ऑर्डिनेट। P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे, तो ये होता है एब्सिसा। ये एब्सिसा जो है वो x है, ये ऑर्डिनेट y है। जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, दिस इज R एंड दिस वन इज थीटा, तो x क्या होता है, आप ये वाला ट्रायंगल देखो, OAP ट्रायंगल से आपको ये क्लियर हो जाएगा, x इज इक्वल टू R cos थीटा, y इज इक्वल टू R sin थीटा। तो अब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए
आपने क्या किया अभी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो चलिए हम पहले एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब पोलर में लिमिट्स कैसे हम लेंगे वो देखना है आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करने के लिए क्या करेंगे आप, दिस 1/4 0 ऑफ से pi सर्कल by यू 2। हैव टू कवर। हाँ, तो अब एक रेडियल स्ट्रिप आप ले लेंगे, इस तरीके का कोई स्ट्रिप ले लो और इसको आप इसको मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले आपको स्टार्ट करना होगा 0 टू, आप यहां से स्टार्ट करके पहले ये रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो आर कहां से स्टार्ट हुआ, देखो आर आपने 0 से स्टार्ट करके मेटल टिप पेंसिल टिप दोनों यही थे। अब पेंसिल टिप को मूव किया आपने ए तक, ये आपने ड्रॉ किया, देन यू मूव दिस पेंसिल टिप टू दिस डायरेक्शन। तो ये पोर्शन जो है आपका ये कवर हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेंसिल टिप एंड मेटल टिप कंपास का ऊपर फिक्स कर दीजिए, फिर पेंसिल टिप को मूव करिए तो ये आर का वैल्यू 0 टू ए गया है ना, 0 टू ए, आर के लिमिट 0 टू ए, और फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव किया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉइंट बी, तो उस केस में लिमिट्स क्या बन जाएंगे अब आपके यहाँ पे, r varies from 0 to a, theta varies from 0 to pi by 2। सो आपने r पहले ड्रॉ किया और इसको मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे मेटल टिप को फिक्स रखा पोल पे, तो ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इन दिस वे वी फाइंड आउट द लिमिट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। So r varies from 0 to a, theta varies from 0 to pi by 2। अब यहाँ पे क्या था देखिए ये वाला, से दिस इज i, x को आपने क्या लिया अभी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में x क्या लेते हैं हम, r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin थीटा, dx dy। जब मैंने जैकोबियन बताया था ना, तो मैं था dx dy, जैकोबियन हमने एक्स वाई का जब निकाला था r थीटा के लिए। एक ये रिलेशन याद रखना है आपको, जब ये जैकोबियन निकालते हैं ये r d थीटा, dx dy जो होता है ना, दिस इज r dr d थीटा। एज रिमार्क आप इसको याद रखना, ठीक है। ये वाला जैकोबियन में ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। जैकोबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा हमने सॉल्व किया था, डू यू रिमेम्बर? इसका क्या होता है फॉर्मूला जैकोबियन का, ये वाला, एनीबॉडी रिमेम्बर? एक्स वाई को आर थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप करते हो तो कैसा डिटर्मिनेंट होता है, Del x by डेल एक्स डेल आर, डेल एक्स डेल थीटा, डेल वाई डेल वाई डेल थीटा, है ना, ये हमें याद है। तो ये आर होता है। तो फाइनली ये dx dy किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पे, आर dr d थीटा। सभी को इतना क्लियर है? हाँ ये क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? नो मैम। कैसे हमने लिमिट लिया आर के लिए और हमने एक्स वाई को एंटायरली कन्वर्ट कर लिया आर थीटा के टर्म में। यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0 टू पाई बाई 2, आर 0 टू ए, दिस इज आर। तो फाइनली आई कितना आया अब आपका, आई इज इक्वल टू, थीटा हमारा था 0 टू पाई बाई 2, आर वॉज 0 टू ए, आर क्यूब डी आर डी थीटा। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, थीटा रिमेन्स सेम, आर टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 टू ए डी थीटा, a to the power 4 upon 4, 0 to pi by 2 d theta, a to the power 4, थीटा के लिए लिमिट्स क्या है, 0 to pi by 2, a to the power 4 upon 4 into pi by 2। फाइनली आंसर क्या आ रहा है देखो, पाई a to the power 4
8. Is it clear? Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेरी है इसमें? मैम एक बार और समझा दिए मैम, पूरे एल्गोरिथम बता दिए कैसे कैसे करते हैं मैम। हाँ, एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ मैं। हमें क्या बोला गया था कि सॉल्व दिस वन बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक इंटीग्रल हमें एक्स वाई के टर्म में गिवन है और इसका इवैल्यूएशन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट स्टेप में तो ये जो ओरिजिनल कार्टेशियन के फॉर्म में है ना, उसको एज इट इज पहले हम कार्टेशियन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन के लिए आप देखते हैं कि x is 0, x is equal to, this is the upper limit, next y is equal to 0 and y is equal to upper limit। फर्स्ट स्टेप में ऑल फोर कर्व्स को ड्रॉ करना है। x0 आपने ड्रॉ किया, x0 है y एक्सिस, y0 है x एक्सिस, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक सर्कल का पोर्शन था, तो पहले आपने इसको पूरा सर्कल ही ड्रॉ कर लिया और फाइनली आपने ये देखा कि कौन सा रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो रिक्वायर्ड रीजन इस पूरे सर्कल का है या फिर इसका 1/4 है या हाफ है, ये कैसे चेक करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप को देखते हैं हम। पहले जैसे ही आपने इंटरनल लिमिट देखा, इंटरनल लिमिट y के टर्म में आ रहा है, मीन्स ये है वेरिएबल लिमिट x के लिए। जब भी लिमिट y के टर्म में होता है वो लिमिट x के लिए होता है। तो x के लिए वेरिएबल लिमिट है, इसको देखते ही आप क्या डिसाइड करेंगे? स्ट्रिप, द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट डिसीजन आपका ये वाला काम आएगा कि एलिमेंट्री स्ट्रिप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। दूसरा, आप y के लिए लिमिट देखिए कि y मिनिमम कहां तक जा रहा है? 0। मैक्सिमम y कहां तक जा रहा है? y इज इक्वल टू a। तो आपने एक रीजन को आइडेंटिफाई किया। पहले आपने कार्टेशियन फॉर्म में जो भी था उसे ट्रेस करके यू आइडेंटिफाइड द रीजन, रिक्वायर्ड रीजन। जैसे आपने रिक्वायर्ड रीजन ले लिया तो अब आपको क्या करना है? सारा का सारा एंटायर कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला गया है पोलर में। अगर आपने इसको कार्टेशियन में कर दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम एक आध नंबर मिल जाएगा, तो 1 या 2 मिल गया तो बहुत है, नहीं तो मिलेगा भी नहीं, है ना, बिकॉज आपको बोला ही गया है कि पोलर में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया रीजन। अब रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि ये 1/4 सर्कल जो है वो रिक्वायर्ड रीजन है। तो 1/4 सर्कल, ये जो रिक्वायर्ड रीजन है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे आप लोग पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना कंपास से, तो कंपास का मेटल टिप फिक्स करना है ऊपर और पेंसिल को मूव करो यहां तक। कहां तक? O से A तक। तो O से A तक जब आप पेंसिल को मूव करते हैं तो R का लिमिट क्या बना? 0 से A। और फिर उसे आप A से B तक रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है B तक, तभी आपका ये 1/4 सर्कल जो है वो कवर होगा। सो यू हैव टू मूव थीटा फ्रॉम 0 to π/2। सपोज आपको ये पूरा अपर हाफ बोला जाता तो क्या करते बताइए? लिमिट क्या होता? अभी 1/4 बोला गया था तो हमने 0 से पाई लिया था, R को हमने 0 से ही लिया। और अगर ये पूरा अपर हाफ बोला जाता तो लिमिट क्या होता बताइए? 0 से पाई। हाँ, R तो 0 से A ही रहता, तो रोटेट आप 0 से पाई करते। और अगर पूरा सर्कल बोला जाता तो 0 से 2 पाई। यस, पूरा सर्कल बोला जाता तो 0 से 2 पाई, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यहाँ तो क्वेश्चन में हमें y 0 से a बोला गया है, तो बस यही पोर्शन था। अभी सपोज ये y माइनस a से a होता ना, तो हमें पूरा का पूरा सर्कल लेना होता ये। इंस्टेड ऑफ 0 to a, सपोज ये कहां से कहां होता? -a, तो ये वाला पोर्शन लेना पड़ता हमें। नहीं, थीटा माइनस π/2 ये वाला कवर नहीं करते, -a to a, बिकॉज x आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। और x अगर यहां से स्टार्ट होता, लेफ्ट वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ पे टर्मिनेट होता ना, तब हम एंटायर सर्कल लेते हैं। तो अभी तो आप इस पर कंसंट्रेट करो कि 1/4 हमें लेना है। 1/4 लेने के लिए हमने R को लिया 0 to a, थीटा लिया हमने 0 to π/2। x को हम ऑलवेज रिप्लेस करते हैं
पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए r cos थीटा, y को रिप्लेस करते हैं r sin थीटा से. So wherever there is x, replace it by r cos theta. Wherever there is y, replace it by r sin theta. और ये तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, इसको ना एज इट इज याद रख लो. बट इसका वेरिफिकेशन अगर आपको देखना है कि dx dy क्या होता है, ये होता है r dr d थीटा. जैकोबियन से सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ये वैल्यू r आती है और ऑलरेडी आपने एक बार किया हुआ है. तो ये आपने अभी क्या किया, dx dy को रिप्लेस किया r dr d थीटा से, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा से. इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ये इस फॉर्म में, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया. क्लियर है अभी सभी को? पहले r के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर थीटा के लिए. वैसे तो दोनों का लिमिट कांस्टेंट है, किसी को भी आप पहले इंटीग्रेट कर सकते हो. Is it clear? यस मैम. Yes, मैम हो गया. Yes, ma'am. Should I proceed for the next question? ऐसे में पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप. इवैल्यूएट 0 to infinity e to the power minus x square y square dx dy by changing into polar coordinates. और एक और इसका सेकेंड पार्ट भी हमें सॉल्व करना है. तो पहले फर्स्ट पार्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यू हैव टू सी द लिमिट्स एंड ड्रॉ ऑल द 4 लिमिट्स. इसको देख करके क्या लग रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज जो होते हैं वो इंटरनल के लिए, इंटरनल वेरिएबल के लिए, इंटरनल इंटीग्रल के लिए इंटरनल लिमिट्स होते हैं, आउटर के लिए आउटर वाला होगा. ठीक है, तो x के लिए लिमिट है 0 to infinity, y के लिए भी लिमिट्स है 0 to infinity. अब इसको ड्रॉ कर लेते. देखो ये x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस. x मूव करेंगे आप 0 to infinity, y भी मूव करना है 0 to infinity. So which is the required region? पूरा ही होगा ना. फर्स्ट पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट. पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट. हाँ, क्वाड्रेंट पूरा. यस, पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, ये वाला x आपका पूरा 0 to infinity जा रहा है ना. दिस इज मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव वैल्यू, और इधर का सारा वैसे ही y को ले लो. अगर y इधर लेते हो तो ये सारा ऊपर का जाएगा 0 to infinity, एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन. तो ये हमारे को मिल गया रीजन, रिक्वायर्ड रीजन के बाद अब हमें क्या करना है इससे. इट वाज टोल्ड अस टू कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन के लिए अभी हमने देखा था, x हम लेते हैं r cos थीटा, y हम लेते हैं r sin थीटा, dx dy को हम लेते हैं r d थीटा. ठीक है, तो अब ये तो हम कन्वर्ट कर लेंगे. अब हमें लिमिट्स देखने हैं. तो लिमिट क्या होगा, आप मेटल टिप और पेंसिल टिप को पोल पे फिक्स कर दो, ओ पे आपने फिक्स कर दिया. अब मेटल टिप तो यहीं फ्रीज करके पेंसिल टिप को मूव करेंगे इंफिनिटी टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी. तो r का वैल्यू 0 से इंफिनिटी जा रहा है. ठीक है, r को आपने क्या किया, आपने स्टार्ट किया यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, से स्टार्ट करके इंफिनिटी चला गया. ये तो है ना, इधर इंफिनिटी चला गया. अब उसको रोटेट करो. किधर रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट किया. कहां तक रोटेट किया, थीटा इज इक्वल टू π/2 किया. तो फाइनली क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, और थीटा जो है यहाँ पे थीटा क्या है 0, और यहाँ पे है थीटा π/2. तो ये हो जाएगा थीटा π/2. लिमिट समझ आया सभी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लेना है. एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना था आपको, तो r आपने लिया 0 to infinity, और इसको आप रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करते हुए आप जा रहे हैं और फाइनली टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है आपका π/2.
हाँ, अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाले वैल्यूज सारे पोलर में कन्वर्ट कर दो। e टू द पावर माइनस x क्या था आपका, r cos थीटा, y आपका था r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो r स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड ये dx dy को आपने चेंज कर दिया r dr d थीटा में, r dr d थीटा। फाइनली वी हैव I इज इक्वल टू दिस। समझ आया सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, आगे चले हम या फिर इसको दोबारा बताना है मुझे, बोलिए। पूरा कर लीजिए मैम एक बार। डू यू नीड, एक बार पूरा कर लें पहले। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम आई हमने क्या सॉल्व किया था अभी, I इज इक्वल टू थीटा हमने लिया था 0 से पाई बाई 2, r हम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस r स्क्वायर डी थीटा। तो हाँ, तो ये आ गया था हमारा I। अब इसमें देखो r स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो t, इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, 2r dr इज इक्वल टू dt। इस पोर्शन को एलिमिनेट करना है r dr, तो r dr को यही रखें, 2 इधर कर दो, dt अपॉन 2 ये आ जाएगा। लिमिट्स क्या होगा, लोअर लिमिट पुट करो, r इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 स्क्वायर t, तो t क्या बन गया 0। इंफिनिटी रखो अपर लिमिट, जब इनफाइनाइट रखोगे तो t क्या देगा आपको, इनफाइनाइट। सो दीज आर द लिमिट्स। थीटा I जो है वो बन जाएगा थीटा 0 टू पाई बाई 2, r आपका हो जाएगा, r को आपने रिप्लेस कर दिया है t के टर्म में, थीटा रिमेन्स एज इट इज 0 टू पाई बाई 2, r को आपने रिप्लेस किया है t के टर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा t वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर, r स्क्वायर को हमने क्या लिया था, t लिया है, तो e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, ये रिप्लेस कर देंगे इसको t से, r dr को हमने किससे रिप्लेस करेंगे, r dr dt हाफ बाहर ले लेंगे dt अपॉन बाय 2। 2 हाँ, तो अब इसमें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, हाफ आपका बाहर आ गया, थीटा 0 से ये पाई बाई 2 बचा, t जो है वो 0 से इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस टी dt, ये इंटरनल इंटीग्रल है, d थीटा आउटर इंटीग्रल है। अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या बनेगा, ये हाफ को एज इट इज रखो, थीटा है 0 से पाई बाई 2, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन जाएगा, t के लिए लिमिट्स हैं 0 से इंफिनिटी, थीटा एज इट इज है। अब ये माइनस साइन में बाहर ले लेती हूँ, 0 टू पाई बाई 2 थीटा का लिमिट है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, क्या बताया मैंने, 0, हाँ e की पावर e टू द पावर 0, तो ये 0 आ जाएगा, यस मैम, यस मैम, माइनस हाफ, ये आपका क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 है, और ये -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस 1 हो गया, प्लस हाफ माइनस 1, 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, स्ट्रेट कर लो, थीटा के लिए लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2, तो फाइनली आंसर आ रहा है हमारा पाई बाई 4। Therefore, अभी हमने जो इंटीग्रल लिया था वो क्या लिया था, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, और हमने अभी फाइनली जो सॉल्व किया वो हमारा आंसर आ रहा है ये। यस ये समझ आया? एक बार स्टार्टिंग, सभी स्टूडेंट्स प्लीज एक बार स्टार्टिंग से देखो, 0 टू इंफिनिटी
e to the power minus x square y square dx dy. It was the question, and what was told us to convert into polar coordinates and evaluate. तो हमने पहले लिमिट्स ड्रॉ कर लिया, चारों लिमिट्स निकाल लिया, all four limits x is equal to 0, x is equal to infinity, y is equal to 0 to infinity. ये हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, entire first quadrant in Cartesian plane. The next step we converted into terms of r and theta. x r cos theta, y r sin theta लिया हमने, dx dy होता है r dr d theta. फिर ये कन्वर्ट करके लिमिट देखना था हमें, तो लिमिट चेक करने के लिए हमने क्या देखा, इस पूरे को ड्रॉ करने के लिए कंपास का मेटल टिप और पेंसिल टिप दोनों हम O पे रखेंगे, फिर पेंसिल टिप को मूव करेंगे इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी और रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 तक, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करेगा. दैट वाज व्हाई वी टुक द लिमिट r 0 टू इंफिनिटी, थीटा 0 टू theta 0 to π/2. We took these two limits and we converted this Cartesian terms in terms of polar coordinates. तो ये कन्वर्जन के बाद हमने देखा कुछ इस तरीके का फॉर्म आ रहा है. अब इसको हमने चेंज कर दिया t के टर्म में. r स्क्वायर को अवॉइड करने के लिए हमने t का टर्म लिया, r स्क्वायर इज इक्वल टू t लेकर के लिमिट्स निकाले t के लिए, लोअर अपर लिमिट्स, और ये लिमिट्स पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया. तो फाइनल आंसर हमें ये मिल रहा है 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy is equal to π/4. ये रिजल्ट तो अच्छे से याद कर लो क्योंकि ना ये आगे भी काम आना है सेकेंड सेमेस्टर में. अब इसी का सेकेंड पार्ट देखें. फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है कि फाइनल आंसर क्या है अभी हमारा, डबल इंटीग्रल e to the power minus x square plus y square dx dy is equal to π/4. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसका सेकेंड पार्ट क्या है देखिए. सेकेंड पार्ट इज शो दैट 0 to infinity e to the power. हाँ, अब सेकेंड पार्ट को थोड़ा केयरफुली देखना है. इसका सेकेंड पार्ट आपको बोला गया है शो दैट 0 to infinity e to the power minus x square dx is equal to under root of π/2. ये हमें प्रूव करना है. अभी हमने क्या प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, 0 to infinity e to the power minus x square y square dx dy. We have shown this result. अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके वी कैन रीराइट इनटू दिस फॉर्म 0 to infinity e to the power minus x square e to the power minus dx dy हो जाएगा. ठीक है, करिए. जिन बच्चों से नहीं होगा मैं उनके लिए कंप्लीट कर दूं. 0 to infinity इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में. सी हाउ आई एम राइटिंग, प्लीज कंसंट्रेट. e to the power minus y square dy π/4. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये x के लिए है ये वाला इंटीग्रल और ये इंटीग्रल y के लिए. ऑल ऑफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is equal to a to b ft dt, or you can write a to b fz dz. All you know this? Yes or no? Yes, ma'am. आपने x के टर्म में लिया या t के टर्म में लो या z के टर्म में, ये तो डमी वेरिएबल है, फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, है ना. आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, अल्फा बीटा मैंने कुछ ऐसा लिया और एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर dx. क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, x³ 3 अल्फा टू बीटा बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 3. और सेम क्वेश्चन में अगर कहीं अल्फा टू बीटा t² dt के लिए तो भी यही चीज आएगा, t³ अल्फा टू बीटा. क्या बना, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 3. तो आप t लेंगे या x लेंगे, इट डजंट मैटर, दीज आर डमी वेरिएबल्स. रिजल्ट इन पे डिपेंड करता है, लिमिट्स पे, और ये क्या फंक्शन है. सो हम ये जो है ना इस टर्म को y वाले को भी x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0 to infinity
फर्स्ट वाले को मैंने एज इट इज रखा है, सेकेंड को मैं एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब बिकॉज इसका स्क्वायर ये आ रहा है तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? अगर इसको आप देखते हो तो सेम टर्म है ना, दिस इनटू दिस। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? इफ आई हैव दिस रिजल्ट, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। इंफिनिटी e टू द पावर, हाँ, और उसका अंडर रूट ले लेंगे। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ले लो इसको, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx अंडर रूट ऑफ पाई बाई 4। सो अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2। तो ये हमें प्रूव करना था। देखिए आप, ये प्रूव करना था। मैम एक और दिखाना पिछली ये स्लाइड। हाँ हाँ, ये वाला हमने सॉल्व किया था ना यहाँ तक। इसमें प्लस ये माइनस हमने में पहले आएगा। सॉल्व, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हमने किया था, फिर ये सेकेंड पार्ट में हमने सॉल्व किया। अब प्लस माइनस में पॉजिटिव साइन ही ले लेते हैं हम, इसमें एरिया या कुछ ये भी निकालते हैं ना, जब भी इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं वी डू टेक पॉजिटिव साइन। ओके। हाँ, आपने बोला था पिछला स्लाइड ये वाला ना। यस मैम। अब हम एक एरिया का क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। डन। यस मैम। चलो तो एक क्वेश्चन अब हम और करते हैं, इसका एरिया का एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, एरिया। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला parabola is y is equal to 4x minus x square and the line is y is equal to x। हाँ, अब इसको देखिए, concentrate everyone। This is the parabola. Which type of parabola it is? Let us simplify. Y is equal to 4x minus y is equal to 4x। अब इसको थोड़ा सा माइनस साइन बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 कर दो, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। x minus 2 square is equal to minus of y minus 4. So let x is equal x minus 2, y is equal to y minus 4. Finally ये पैराबोला किस में कन्वर्ट हुई हो? तो ये पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक पैराबोला जो आप ये बनाते हैं, इस पैराबोला का करेगा और 2 से नहीं, हाँ, ओरिजिन से नहीं होगा। अभी इसको हम निकालेंगे वर्टेक्स वगैरह इसका जो भी है। ये ऐसे जो ये पैराबोला होते हैं ना, 4 टाइप्स के पैराबोला, तो ये कैसा पैराबोला है? ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कुछ ऐसा पैराबोला होता है ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इज 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, कुछ ऐसा। बट अब वर्टेक्स कहाँ पर है, तो उसके लिए इनको 0 से इक्वेट करके वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको x माइनस 2 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, y माइनस 4 को 0
कर दो y इज इक्वल 4, तो होगा 2,4 पे, वर्टेक्स विल बी एट 2,4 और ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन का बनेगा। तो पहले ये चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। ये है आपका origin पे पैराबोला, इसको और जीरो four। से, हाँ तो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, पुट y जीरो, y को जीरो कर दो, 4x माइनस एक्स जीरो हो गया, x कॉमन निकाल लो, 4 माइनस एक्स जीरो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अब इनके कोऑर्डिनेट्स बनाओ, x को पहले 0 ले लो, y को 0 पुट करो, और एक बार x को 4 लेके y को 0 पुट करो, तो ये x एक्सिस को कट करेगा 0 0 और 4 0 पे। तो ये हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। इतना सभी को समझ आया अभी जो मैंने किया? ये कैलकुलेशन सभी को क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। अभी हमने जो पैराबोला के पॉइंट्स निकाले ना, वर्टेक्स वगैरह जो अभी सॉल्व किया था हमने, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका है स्मॉल x स्मॉल y। तो आपने क्या किया था, x कोऑर्डिनेट कितना निकाला था 2 और y था 4, समवेयर हियर। दिस इज 2,4। डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला बनाओ और x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स पे, 0 0 4 0 पे। तो अब ये हमने ड्रॉ किया पैराबोला, यहाँ से स्टार्ट करके 0 0 पे कट करेगा, ये 1 है, 2 है, 3 4, यहाँ पे कट करेगा 0, 0 एंड 4, 0 पे ये कट करेगा। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ये पैराबोला हमारा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक और कर्व हमें गिवन था, दिस एरिया बिटवीन, ये वाला Y equal to y X वाली line। हाँ तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पैराबोला हमारा क्या था, y इज इक्वल टू, व्हाट वाज द क्वेश्चन, 3,3 आएगा। 4x। हाँ तो ये आपने लिया यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3x माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3 माइनस एक्स 0। तो एक हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 3, जब यहाँ पुट कर दोगे तो y 3, so 3,3। Which one is the required region? This is the required region. OAB। OAB is the required region. ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि मैडम हम ऊपर वाला क्यों ले रहे हैं, नीचे वाला रीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो नीचे वाला रीजन क्योंकि ये इनफाइनाइट रीजन है। Yes, ma'am। हाँ बाउंडेड रीजन नहीं है, ये जो होता है बाउंडेड रीजन के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये पोर्शन लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हम कौन सा लें स्टेप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एलिमेंट्री एरिया क्या होता है, डेल एक्स डेल वाई। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू से I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ दिस। अब आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कि कैसा लेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से। ऐसा क्यों करना होगा, बिकॉज जब आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा। इस फॉर्म में 2 स्ट्रिप्स आपके बन रहे हैं, देखिए 2 रीजन्स बन रहे हैं, आपको 2 एलिमेंट्री स्ट्रिप लेके करना होगा सॉल्व। क्योंकि आप जब PQ लेते हैं ना और इसको मूव करो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, क्या होगा देखो, जब आप ड्रैग करके नीचे लाते हो तो Q पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड टाइम Q इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बेटर है कि आप क्या करेंगे, आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए। वर्टिकल स्ट्रिप जब हम लेते हैं तो देखो अब इसको ड्रैग कर रही हूं मैं, ये मैंने P लिया,
और ये मैंने Q लिया। अब इसको लेफ्ट मोस्ट हम यहाँ तक ला सकते हैं और राइट मोस्ट हम इस पॉइंट तक लाएंगे। P always remaining on this line, Q always remains on parabola, Q always remains on the parabola। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेना ज्यादा इजी है मेरे लिए, वर्टिकल स्ट्रिप लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल समवन वांट्स टू टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यू कैन गो फॉर दैट वन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे P2 Q2 ले लो, यहाँ P1 Q1 लेके सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैं मैम? आपको PQ स्ट्रिप, हाँ मैम अगर P और Q बोलो। दोनों सेम ही कर्व पे लाई कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, तब तो हमें एक ही स्ट्रिप लेना पड़ेगा ना, तब उस केस में दोनों ही लेना पड़ता, क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है ना। देखो Q अभी कुछ टाइम तक तो ये पैराबोला पे है, फिर ये इस पे आ रहा है। भाई आप इसको ड्रैग करो ना, ये वाला जो लिया ना मैंने बॉटम वाला, देखो इसको आप मूव करो ऊपर की तरफ। पहले इनिशियली वो यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पोजीशन आया, ऐसे करते करते Q1 कहाँ पर आ गया है, यहाँ तक आएगा ना। जैसे ही 3 पर आया उसके बाद तो Q पैराबोला पे मूव कर रहा है, तो 2 पार्ट्स में तो ब्रेक करना ही होगा। बिना 2 पार्ट्स में ब्रेक किए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Q1 एक टाइम तक इस लाइन पे है, फिर उसके बाद 3 के बाद ये पैराबोला पे आ जा रहा है। दैट इज वाई आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं। बट वर्टिकल लेने पे देखो क्या हो रहा है, आप लेफ्ट मोस्ट इसको कहां तक ला सकते हो। लेफ्ट मोस्ट में आप यहाँ पर आए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे आप, तो ऐसा करते जब आप मूव करते हुए आ रहे हो तो एट लास्ट ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। तो Q2 तो हमेशा ही पैराबोला पर है, वो यहां से मूव करके यहाँ पर ही रह गया, इससे बियॉन्ड नहीं जा रहा है वो। दैट इज वाई आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए अब लिमिट ले लें। यस मैम। तो चलिए अब P देखो, P पॉइंट कौन से कर्व में है वो देखो, बस बाकी सब भूल जाओ। एलिमेंट्री स्ट्रिप को देखो, जब यहाँ पर आप आ रहे हो ना इंटरनल लिमिट के लिए, P देखना है। P lies on where? On this line। हाँ, यहाँ से y निकालना है आपको, तो y क्या हो जाएगा, y is equal to x। अब Q पॉइंट के लिए y निकालो, क्या बना Q पॉइंट के लिए y बताइए। 4x minus y x is equal to square। 4x minus x। ये जो भी पैराबोला का इक्वेशन है ना, तो वहां से आपने क्या निकाला, y is equal to 4x minus x square। अच्छा, लेफ्ट मोस्ट इसको कहां तक ले जा सकते हैं, वहां से x निकालना है। सेकेंड लिमिट कांस्टेंट होगा x वाला, यहाँ पर से 0 to x 3 का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 to 3 ये आ गया आपका। अब क्योंकि यहाँ पे आपने y के लिए लिमिट वेरिएबल लिया ना, तो अब इसको हम dx dy नहीं ले सकते, अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर। क्या हो जाएगा ऑर्डर, y varies from x to y is equal to 4x minus x पर y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर x के रेस्पेक्ट में, तो x का लिमिट है 0 to 3 ये। अब इसको आप इवेलुएट करिए और बताइए कितना आ रहा है। चलो कैलकुलेट करो। ये लेक्चर आपका कितने बजे तक है, 12:45। मैम टाइम हो गया वैसे 35 तक था। ये 35 तक होता है, अच्छा ठीक है बेटे। तो चलो जिनको आ गया वो आप छोड़ दीजिए क्लास, यू कैन लीव योर मीटिंग एंड आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आंसर्स का चेक कर लेना, आंसर इसमें मेंशन है 9/2 आ रहा है आंसर, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मैम Fine? वो तो मैम कर लेंगे मैम। हाँ, और क्या मैम, क्वेरी है बोलो। एक बार वो ऊपर वाला जो एरिया है अगर हम हॉरिजॉन्टल से करें तो अपर रीजन की लिमिट्स क्या होंगी। हाँ, इसको अगर मैं अपर हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, चलिए हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो क्या बन जाएगा, I is equal to I1 plus I2। अब I1 पहले देखते हैं हम, I1 में क्या होगा, x, यहाँ पर x क्या है और यहाँ पे x क्या है, दोनों के लिए सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ से x सॉल्व करो, इस वाले से x निकालो, क्या बनेगा भाई,
इसको हमने जिस फॉर्म में कन्वर्ट करा था ना वाला कंप्लीट स्क्वायर वाला, वो क्या था फॉर्मूला बताना मुझे, पिछला वाला जो था हमारा ये वाला, यहाँ से देखो ये तो इमेजिनरी आ रहा है, माइनस है, इसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल से करना है तो ये इक्वेशन देख लो आप, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया था, माइनस ऑफ y माइनस 4 था ना, तो 4 माइनस y ले लेते हैं, फिर x माइनस 2 को ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y, प्लस माइनस ये है और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस, अब प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है वो देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन पे है, 2 प्लस 4 माइनस समथिंग, तो ये किस साइड पर है, अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये 2 यहाँ पर है तो 2 माइनस समथिंग होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस y, और यहाँ पर x क्या है, ये वाला P1 के लिए है वो P1, और Q1 के लिए यहां से निकाल लो x इज इक्वल टू y, मिनिमम वैल्यू y का है 0, मैक्सिमम वैल्यू y का है 3, ये बनेगा I1 के लिए, ठीक है, dx dy। I2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, को ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में है 2 माइनस समथिंग और ये राइट साइड में है 2 प्लस समथिंग, ये 2 है ना, 2 के लेफ्ट में 2 माइनस समथिंग होगा, ये वाला पॉइंट 2 है, और 2 के राइट में 2 प्लस समथिंग, तो 2 माइनस 4 माइनस y, 2 प्लस 4 माइनस y, और y जो है 0 से 4 ये आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये लिमिट बनेगा, समझ आया सभी को अभी? ओके मैम। ये इज इट फाइन? यस मैम। और कोई क्वेरी है? तो हॉरिजॉन्टल में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा, तो बेटर है आप वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व करना। एनी अदर क्वेरी? मैम 7 स्लाइड एक बता दिखा दीजिएगा, 7 स्लाइड। 7 स्लाइड, ओके मैम हो गया आंसर। तो ये था हमारा 6, ये 7 है, दिस इज 8 स्लाइड, एंड द फाइनल वन इज 9, ये ठीक है, ओके ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू। so you can leave your meeting.